जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी भगवत भक्तों को आज तुलसी की महिमा हम बताने के लिए जा रहे हैं। और हमारे पास में माँ तुलसी विराजमान है, जो कि एक पौधे के रूप में है। आप सभी लोग जानते हो, भगवान की जो शक्ति है वो है प्रकृति। प्रकृति अगर इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो बनेगी परकृति। पर माने दूसरे के द्वारा, पर माने परमात्मा भी हो सकता है, जिसकी जो कृति हो, संरचना हो, उसको प्रकृति कहते हैं। तो भगवान की एक दिव्य शक्ति तुलसी के रूप में हम लोगों के बीच में है। और हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें प्रकृति का अर्चन वंदन करने का सौभाग्य प्राप्त है। परमात्मा की पूजा तो हम लोग करते ही हैं, और पूजा अर्चना से आध्यात्मिक लाभ तो मिलता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को और भी बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। आप सभी को मैं बता दूं, तुलसी भगवान नारायण को बहुत प्रिय है। भगवान सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मणिमुक्ता, इन सब से शायद इतने प्रसन्न नहीं होते जितना तुलसी से प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की अगर बात करें तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण का पता भी तुलसी से ही पूछा है। कच्चित तुलसी कल्याणी वरदासी हरिप्रिय। हे तुलसी मैया, हमारे माधव हमसे नाराज होकर के चले गए हैं और आप ठाकुर जी की प्रेयसी हो, आपको पता होगा, कृपया आप हमें नंदनंदन का पता बताइए। दूसरी बात, तुलसी स्वास्थ्य के लिए भी बड़ी लाभदायक है। वैसे तो अनेकों ग्रंथों में तुलसी की महिमा बताई गई है। पद्म पुराण में तुलसी माता की महिमा बताई है। अत्यंत वल्लभा साही सालग्राम विदे हरौ। स्कंद पुराण में कहा गया है, मणि कांचन पुष्पाणि तथा मुक्ता मयानि च तुलसी दल मात्रस्य कलाम नारहंती षोडशे। कहने का मतलब है कि मणि, कांचन माने सोना, पुष्प तथा मुक्तामय, मुक्ता आदि मणियाँ तुलसी दल मात्रस्य कलाम नारहंती षोडशीम। तुलसी दल की 16वीं कला की बराबर भी क्षमता नहीं कर सकते, बराबरी नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब ब्रह्म पुराण में भी तुलसी मैया के विषय में बताया गया है। लिंगमभ्यर्चितम दृष्ट्वा प्रतिमां केशवस्य च तुलसी पत्र निकरैर्मुच्यते ब्रह्म हत्यया। भगवान सांब सदा के शिवलिंग माने विग्रह का पूजन अगर तुलसी से किया जाता है, तुलसी के पत्र और तुलसी की मंजरी के सहित भगवान नारायण का या भगवान शंकर जी का दर्शन कर लिया जाए तो निश्चित है ब्रह्म हत्या के समान भयंकर पाप भी शांत हो जाता है। अच्छा जी, वैसे वर्णन तो बहुत किया गया है तुलसी मैया के विषय में। आपको बता दूं, 2 प्रकार की तुलसी का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। वैसे तो तुलसी अनेकों प्रकार की है, 5 प्रकार की तुलसी मानी गई है। और 5 प्रकार की तुलसी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरे सामने जो ग्रंथ है, एक नित्यकर्म पूजा प्रकाश, उसमें लिखा गया है कि 2 प्रकार की तुलसी बहुत विशेष मानी गई है।
एक तुलसी का नाम है श्यामा तुलसी और दूसरी तुलसी का नाम है गौरा तुलसी। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। और आप सभी लोग जानते हो भगवान कृष्ण का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है। भगवान का भोग लगाने के लिए तुलसी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा जी, हमारे आरोग्यता के लिए, स्वास्थ्य के लिए तुलसी का कितना महत्व है। अगर खांसी जुकाम बुखार हमको आ जाए तो तुलसी के पत्तों का काढ़ा बना करके पिया जाए या चाय में पत्ते डाल लें तो निश्चित है आपका बुखार ठीक हो जाएगा। जिन माताओं को संतान नहीं होती है वो तुलसी की मंजरी अगर ग्रहण करें तो निश्चित है उनको संतान होगी। प्रातःकाल अगर चाय में तुलसी का अर्क डालें या बूंद अर्क की 2-4 बूंद डाल लें तो निश्चित है चाय में जो जहर होता है वो खत्म हो जाता है और चाय का आपका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। अगर खाली पेट आप पानी पीते हैं तो गिन करके मात्र 5 बूंद तुलसी के पत्तों का अर्क डाल लें तो निश्चित है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर श्वास लेने में प्रॉब्लम है तो थोड़ा नाक में तुलसी का अर्क डालें, नाभि में तुलसी का अर्क डालें, पेट में पानी के साथ या जैसे भी जिस माध्यम से भी जा सके अगर पेट में तुलसी का अर्क पहुंचता है तो निश्चित है स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और आपको एक सबसे अच्छी बात बता दूं कि हमको गले में भी तुलसी की माला ही धारण करनी चाहिए। तुलसी की माला नहीं धारण कर सकते हो तो एक बीज ऐसे धारण करें। ऐसा कहते हैं कि जिसके गले में तुलसी की माला होती है, जिसके हृदय से तुलसी की माला स्पर्श करती रहती है, उसे यमदूतों का भय नहीं रहता है। अच्छा जी, एक चीज़ और, अगर आपको भजन भी करना है, वैसे तो सभी देवी देवताओं के लिए अलग अलग मालाएं बताई गई हैं, लेकिन ये जो माला है ये तुलसी की है। इसमें 27 मनके हैं, इसको 4 बार घुमाएंगे तो 108 गिनती आपकी पूरी हो जाएगी। इसको सुमिरनी कहा जाता है। ये तुलसी की माला है और देखिए इससे कितना जाप हुआ है। ये माला एकदम चिकनी हो गई है और इसमें थोड़े गड्ढे भी पड़ गए जाप कर करके। तो भजन में भी तुलसी, तन में भी तुलसी और भोजन में भी तुलसी और मन में भी तुलसी और पूजन अर्चन वंदन में भी तुलसी अगर होगी तो हमको काल का डर नहीं रहेगा। और निश्चित है जब व्यक्ति शरीर छोड़ करके जा रहा होता है तो उसके मुख में भी आप सभी लोग जानते होंगे कि तुलसी के पत्ते ही डाले जाते हैं, गंगा जल डाला जाता है। भगवान का भोग लगता है तो भी तुलसी। कहने का मतलब है कि देखो भगवान को कितनी प्रिय है तुलसी। तुलसी के प्राकट्य की कथा शिव महापुराण में बताई गई है। इन्होंने भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की, लेकिन तीसरे जन्म में नारायण का सानिध्य इनको प्राप्त हो पाया। वैसे तो कथा के माध्यम से ऐसा भी वर्णन है कि ये शंखचूड़ की पत्नी बनी और भगवान विष्णु ने इनका पतिव्रत धर्म नष्ट किया। तुलसी ने भगवान को श्राप भी दे दिया पत्थर बनने का। भगवान शालिग्राम के रूप में आज भी तुलसी के सानिध्य में रहते हैं।
भगवान ने भी श्राप दे दिया कि आप वृक्ष बन जाओगी, तो आज तुलसी के वृक्ष के रूप में हमको माँ तुलसी का दर्शन प्राप्त होता है। तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग भी अपने अपने घर के आंगन में तुलसी लगाएं, तुलसी का पूजन अर्चन वंदन करें, गले में तुलसी पहनें। जब भी ठाकुर जी का भोग लगाएं तो आप सभी लोग तुलसी के पत्ते थाली में रखें, प्रसाद में रखें। और कुछ दिन निषिद्ध हैं तुलसी तोड़ने के लिए, तो गमले में नीचे टूट के कुछ पत्ते गिर जाते हैं, आप उनको भी डाल सकते हैं। अगर तुलसी नहीं है तो ये जो कंठी होती है इसका भी स्पर्श करा सकते हैं आप, या सुमिरनी का स्पर्श भी आप करा सकते हैं, तो भी काम चलेगा। जैसे भगवान को लक्ष्मी मैया प्रिय है ना, ठीक उसी तरह तुलसी का पूजन अर्चन वंदन दर्शन करने वाला व्यक्ति या तुलसी को गले में धारण करने वाला व्यक्ति भगवान को प्रिय होता है। गले में सोने चांदी के आभूषण आप भले ही पहनो या मत पहनो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, गले में तुलसी की माला जरूर पहनना। हाँ बंधुओं, एक बात और बताऊं, अगर तुलसी की माला आप नहीं पहन सकते हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हो। और 15 मंत्र तुलसी स्तोत्र के हैं। श्री पुंडरीक जी महाराज ने तुलसी स्तोत्र को गाया है, तो आप सभी लोग पूजा के साथ साथ उस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो निश्चित कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। तुलसी की महिमा तो जितनी गाएं उतना ही कम है। मैं आचार्य वाली योगी जी महाराज आप सभी को तुलसी माँ का दर्शन पूजन अर्चन वंदन की प्रेरणा देने के साथ साथ भी निवेदन करूँगा, हर घर में तुलसी हो। जय श्री राधे।